हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2022 ईवीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो आज हम हमारे पोषक तत्व वाले टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें हम विटामिन्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, आपकी कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा जल, न्यूक्लिक अम्ल, इससे जो जो पिछली क्लासों में आपकी पिछले पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो नए क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। वैसे तो जो आपका पोषक तत्व वाला टॉपिक होता है बहुत ही बड़ा होता है। यदि हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानना चाहें तो विटामिन्स के लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इतना डिटेल से पढ़ सकें, तो इसके लिए आपको शॉर्ट स्टडी करनी चाहिए ईवीएस के लिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं सारे यदि आप लगाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स जो आपके इम्पोर्टेंट हैं जैसे आवास हो गया, भोजन हो गया, तो इस पर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। ठीक है, इससे पहले हमारे 150 क्वेश्चन हो गए हैं, हर टॉपिक से उठाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ 151 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर हम करेंगे पोषक तत्व से। तो जो पोषक तत्व हैं इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देखें यदि, तो इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पोषक तत्वों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हमारा 151 क्वेश्चन नंबर है कि पोषक तत्वों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्रापोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या कहते हैं, ट्रापोलॉजी कहते हैं। जिस तरह से मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इसी तरह से पोषक तत्व के अध्ययन को ट्रोपोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हर चीज़ का अध्ययन होता है, उसी तरह से पोषक तत्वों का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है ट्रापोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें कि जो मानव शरीर होता है इसके लिए 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये जो पोषक तत्व हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा नहीं है। तो आपको जब पता होंगे कि कौन कौन से हैं और संख्या कितनी है, 7 है, तो कौन कौन से हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और न्यूक्लिक अम्ल, ये 7 पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है कि पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधों को होती है, जबकि 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता किसको होती है, मानव शरीर को। ठीक है, अब ये जो 7 पोषक तत्व हैं इनको भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। जैसे कहते हैं आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि आवश्यकता के आधार पर जो पोषक तत्व हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो होते हैं बृहद पोषक तत्व, मतलब जिनकी शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको थोड़ी कम मात्रा में आवश्यकता इसकी पड़ती है, लेकिन पड़ती ज़रूर है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ लेते हैं कि बृहद पोषक तत्व की श्रेणी में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं और सूक्ष्म में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि बृहद पोषक तत्व जिनकी मानव शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, यदि ये ना मिले तो मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक तत्व, कौन कौन से हैं, तो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं विटामिन, खनिज लवण एवं जल। इनकी थोड़ी सी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन जो बृहद पोषक तत्व हैं इनकी बहुत अधिक मात्रा में मानव शरीर को आवश्यकता होती है। तो ये तो हुई आवश्यकता के आधार पर। अब एक क्वेश्चन बनता है कि उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर आपको बता दें पोषक तत्व 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार में कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट हो जाते हैं ऊर्जा उत्पादक। पूछ लेते हैं कि वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाले, सेकंड हो गए। तीसरे प्रकार के होते हैं टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और वृद्धि करने वाले शरीर की। और नेक्स्ट होते हैं आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन बनता है, पूछ लेते हैं ऊर्जा उत्पादन करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा, इससे हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपके आ जाते हैं विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक, नेक्स्ट है आपका वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि के साथ ही साथ में शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं और शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रोटीन।
नेक्स्ट है वे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं, स्थानांतरित करते हैं, वो कहलाते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और इसमें आपका डीएनए आ जाता है और एक आरएनए आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड इनका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज पूछा जाता है, तो यदि ऑप्शन में हॉपकिंस नहीं मिलता तो फिर आपको फंक लगाना है। लेकिन यदि आपको बता दें कि विटामिन की खोज किसने करी थी, तो हॉपकिंस ने 1911 में, और जो विटामिन शब्द है वो किसने दिया था, फंक। अधिकांश जो बुक है लूसेंट तक में यही दिया है कि विटामिन की खोज फंक ने 1911 में करी। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि क्या दिया गया है। ठीक, अब यहाँ हम जितने भी विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं और पिछली बार पूछे गए थे सारे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो पूछता है, पिछली बार पूछा भी गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो बता दें आपको कि जो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। अब इसे बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन जो बी है वो कई टाइप्स का होता है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B12 इस तरह से। तो इसे कॉम्प्लेक्स के रूप में बताया गया है, तो ये जल में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो आपको बता दें, सी और बी को छोड़कर जितने भी आपके विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी आपके वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं और इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये एक एक क्वेश्चन ना बना करके सारे एक साथ हमने यहाँ पर लिए हैं, तो आप इसे अच्छे से और एक स्क्रीनशॉट जरूर लें इसका। ठीक है, पूछता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी हो जाता है। अब इसका प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसके प्रमुख स्रोत हैं गाजर, पपीता, दूध और अंडे में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इस कारण से विटामिन यदि ए की कमी हो गई है तो आपको ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, इससे आपको क्या, विटामिन ए की पूर्ति होगी। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी, और प्रमुख स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, अब विटामिन जो ए होता है यह संक्रमण विटामिन कहलाता है, मतलब शरीर में यदि कुछ हो जाता है तो उससे लड़ने का कार्य जो है वो विटामिन ए करता है। ठीक है, अब जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, यदि पूछता है कि खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो उनमें विटामिन ए नहीं होता। लेकिन एक विटामिन ऐसा है जो खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है, उसे विटामिन सी कहते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक, प्रमुख स्रोत ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी। अब यहाँ पर सारे विटामिन नहीं लिए हमने, केवल विटामिन बी लिया है। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, पिछली बार क्वेश्चन बना था। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है। और यह किस में पाया जाता है, तो अनाजों में। अनाजों के जितने भी छिलके होते हैं, तिल हो गया, सेम हो गया, मूंगफली, तो इन सारी चीज़ों में, और मछली यकृत तेल, इनमें विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है, एस्कार्बिक अम्ल जिसे कहते हैं। इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और यह सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में नींबू, संतरा, मौसम्बी, सबसे ज़्यादा यदि पूछ ले कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और खाद्य पदार्थ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बैगन में भी विटामिन सी देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं, ये हो जाता है। और यह कहाँ पर मिलता है, तो सूर्य की धूप में विटामिन डी प्राप्त होता है, दूध और मछली यकृत तेल से ये प्राप्त होता है। अब आपको बता दें कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, बल्कि इन्हें यदि इनकी कमी हो गई है तो इनकी पूर्ति हम भोज्य पदार्थों से करते हैं। लेकिन विटामिन डी और विटामिन के ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है, तो जो सूर्य से प्राप्त रोशनी होती है वह जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उससे हमें विटामिन डी मिल जाता है, और विटामिन के जीवाणु बड़ी आंत में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे शरीर में बनते हैं। बाकी जितने भी विटामिन हैं इन्हें हम पोषक तत्वों के माध्यम से, भोज्य पदार्थ के माध्यम से ग्रहण करते हैं,
ना कि ये हमारे अंदर बनते हैं, तो ये भी याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है कि किस किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, तो विटामिन डी का और विटामिन के का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ई जो है, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, इससे सुंदर दिखते हैं व्यक्ति। इसका रासायनिक नाम टेकोफेराल होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नपुंसकता, जिसे बांझपन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा विटामिन ई सोयाबीन, अंडे, दूध और फलों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, इससे कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसे हेमरेज रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमरेज। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और यह किस में पाया जाता है? विटामिन की टमाटर और आंतों में पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका विटामिन B12 जो होता है, पूछा जाता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। और पूछते हैं कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट भी विटामिन B12 में, ये पिछली बार पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है वो किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडा जो होता है, इसके अंदर कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है, तो अंडे में विटामिन डी नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है दूध के अंदर कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन होते हैं। लेकिन जो आपका भेड़, बकरी, ऊँटनी का दूध होता है, इसमें विटामिन सी होता है, लेकिन गाय और भैंस के दूध में विटामिन सी नहीं होता, ये भी याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट है यदि पूछता है कि बुढ़ापा जल्दी आ जाता है किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से ही आपका बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। यदि पूछता है कि भोजन को पकाने से या भोजन को गर्म करने से या मानव के मूत्र में किस विटामिन मतलब कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वो भी आपका विटामिन सी है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि इसकी तापशीलता अधिक होती है। और जो विटामिन सी है ये शरीर के अंदर इकट्ठा नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। और मानव को प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फलों और जो सब्जियां होती हैं उनको धोने से या उनके जो छिलके हैं उसको उतार देने से किस विटामिन की कमी हो जाती है, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वो भी आपका विटामिन सी ही होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं इसके इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट है किस विटामिन को संक्रमण विटामिन कहा जाता है, अभी आपको बताया था विटामिन ए को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर, अब यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? मानव शरीर को यदि तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो यदि कह दें कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है मनुष्य को, तो वो वसा से प्राप्त होती है। ये भी याद रखना, सबसे ज़्यादा की बात करता है तो वसा से प्राप्त होती है, लेकिन यदि तुरंत ऊर्जा चाहिए तो वो किससे? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एकत्रित रहती है हमारे शरीर में। ठीक है, लेकिन तुरंत यदि ऊर्जा चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, पिछली बार का क्वेश्चन है, पूछा गया था। नेक्स्ट है मानव शरीर की कुल ऊर्जा का कितना % भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है? तो मानव शरीर में जितनी ऊर्जा होती है उसका 50 से 75% भाग कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। नेक्स्ट है पूछते हैं 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो होती है 4.2 किलो कैलोरी। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन बनता है आपका, एक धावक जो है वो ट्रैक पर दौड़ने से पहले, एक खिलाड़ी खेल खेलने से पहले तुरंत ऊर्जा उसे चाहिए है तो किस पोषक पदार्थ को लेगा या किसका सेवन करेगा? तो अभी बताया तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट हम किस रूप में ग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, तो जो मानव है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है। आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट CHO के 1:2:1 से मिलकर बना होता है, ये सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत, मतलब किस किस चीज़ में ये पाया जाता है? तो आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट सभी अनाजों में, सभी फलों में, सभी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, अनाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल में मिलता है, फलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा केले में ये पाया जाता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके स्रोत हैं, इसके अलावा गुड़ में, शक्कर में, अन्य जितने भी फल हैं सभी में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है
कार्बोहाइड्रेट की यदि बात कर दें तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, या अधिकता से, तो अधिकता से मोटापा हो जाता है, और इसकी कमी यदि हो जाती है तो कमी से सूखा रोग हो जाता है। ये भी याद रखना, ठीक है, मतलब वजन कम जाता है। नेक्स्ट है, प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी फ्रक्टोज। कौन सी है? फ्रक्टोज। प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा कौन सी है आपकी, तो वो फ्रक्टोज कहलाती है। अब आपको बता दें कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है, कौन सा डाइसैकेराइड है। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, यदि आपको ये याद है कि मोनोसैकेराइड में ये तीनों आते हैं, डाइसैकेराइड में ये आते हैं और पॉलीसैकेराइड में ये आते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आपको बता दें कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और यह ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं के जुड़ने से बनते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। और जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे होते हैं, इसीलिए इन्हें शर्करा भी कहा जाता है। अब पूछेगा कि ग्लूकोज है क्या है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है या मोनोसैकेराइड, तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज आपके मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड, तो जब ये सबसे सरल हैं और ग्लूकोज के बहुत सारे अणुओं से, लेकिन जो डाइसैकेराइड है यह 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक या दो भी हो सकते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड अणुओं के जुड़ने से ही बने होते हैं। तो इसमें आ जाता है आपका माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन आते हैं, ठीक है। कपकों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन से क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रोटीन से क्वेश्चन पिछली बार ये पूछे गए थे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। एक कार्यशील महिला को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन पिछली बार बने थे। तो देख लेते हैं प्रोटीन किससे बना होता है, एमिनो अम्लों से बना होता है। तो पूछता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, ठीक है। प्रोटीन 20 एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। अब जो 20 एमिनो अम्ल है 2 प्रकार के होते हैं, एक आवश्यक एमिनो अम्ल, एक अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो आवश्यक जिनका निर्माण शरीर के अंदर होता है और अनावश्यक जिनका निर्माण शरीर से बाहर होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है मानव शरीर का लगभग कितने % भाग प्रोटीन से, तो 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। जितने भी प्रोटीन होते हैं आपकी उनमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन। शरीर की मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब आपकी वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देना बंद कर देते हैं उस समय ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो वो प्रोटीन देता है ऊर्जा, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है, तो इससे 2 रोग होते हैं, एक मरासमस हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और एक क्वासी-योरकर रोग हो जाता है, हाथ पैर दुबले और पेट बाहर निकल आता है। ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको बता दें कि प्रोटीन वैसे तो जू क्लोरेला शैवाल करके होता है जिसे स्पाइरुलिना कहते हैं, उसमें 65%, लेकिन ये ऑप्शन कभी नहीं पूछते। आपका जो प्रचलित है वही क्वेश्चन बनता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका सोयाबीन में लगभग 42% होता है, कहीं कहीं इसमें 46 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड रहता है। इसके बाद दालों में पाया जाता है कितना, तो जो दालें होती हैं अरहर हो गया, चना हो गया, ठीक है, तो इसमें 26% आपका प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद अंडा हो, दूध, चावल, इसमें 12% होता है, मांस मछली में 20% होता है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। पूछता है सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता किसे होती है, तो छोटे बच्चों को होती है। इसके बाद पहलवान और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पिछली बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला और पुरुष के लिए कितने हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन इस तरह से दिए गए थे 14 से 16 ग्राम, इस तरह से दिया था। दूसरा दिया था मतलब यहीं पर दिया था 12 से 14 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर मेल फीमेल इस तरह से दिया गया था, मेल फीमेल इस तरह से 4 ऑप्शन आपके बनाए गए थे। तो यहाँ बता दें आपको कि जो हीमोग्लोबिन होता है सामान्य मनुष्य के लिए बात करें तो मेल के लिए यदि बता दें तो मेल को 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती है प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में, ठीक है। जबकि फीमेल के लिए तो 12 से 14 ग्राम 100 मिलीलीटर प्रति ब्लड में, ठीक है। तो ये भी याद रखना।
14 से 16 मेल और 12 से 14 फीमेल। ठीक है, तो ये भी याद रखना, पिछली बार का क्वेश्चन है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो भी आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन यह करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन, ये क्वेश्चन बना था, तो कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, तो सोयाबीन हो गया, दालें, मूंगफली, मांस, मछली, इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन से खनिज, यहाँ खनिज लवण से बात यदि हम करें तो पूछता है कि वह कौन सा खनिज है जो दांतों और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है, तो इसमें दो आ जाते हैं, कैल्शियम एवं फास्फोरस। और ये दोनों ही विटामिन डी के साथ मिलकर जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, विटामिन डी भी हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत और दृढ़ता देता है। तो याद रखना विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस ये सभी हमारे दांतों और हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ इसके बाद आपको बता दें कि जो जल होता है, जल से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पूछता है कि मानव शरीर के अंदर जल कितने % पाया जाता है, तो 65 से 70, कहीं कहीं 75 दिया होता है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, 65 से 70%। नेक्स्ट है यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो जल होता है वो कैसा होता है, तो जल रंगहीन, स्वादहीन, विद्युत का कुचालक होता है और pH मान कितना होता है इसका, 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन बनता है आपका कि भूख हड़ताल या उपवास के समय मानव शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है, तो आपको बता दें जब मनुष्य उपवास करता है, मतलब अधिक समय के लिए, ठीक है, लंबे समय तक भोजन नहीं करता या भूख हड़ताल करता है, तो तब ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। लेकिन यदि तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो कार्बोहाइड्रेट से। जिस तरह 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी, उसी तरह से वसा के 1 ग्राम पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसी से हमें प्राप्त होती है। लेकिन तुरंत ऊर्जा किससे मिल जाती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि पीने योग्य जो दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा वसा किसके दूध में होती है, तो भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, ये भी याद रखना। वसा भी 2 प्रकार की होती है, संतृप्त वसा होती है और एक होती है असंतृप्त वसा। ठीक है, तो ये वसा से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आपका DNA RNA से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो याद रखना DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनता है जो खनिज लवण होता है आपका लोह तत्व, लोहा होता है, तो इसकी लोहा जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है मनुष्य में, एनीमिया। और जब एनीमिया रोग हो जाता है तो डॉक्टर सलाह देता है किसकी, कि आपको आयरन के अलावा आपको गुड़ और गुड़ के साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक ये खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अंडे का बाह्य आवरण पूछता है किसका बना होता है, तो वो कैल्शियम का बना होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहेगा उससे हम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।